श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उस विशेष उपाय की बात करेंगे जो आपके जीवन के समस्त दुर्भाग्य को समाप्त करके सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगा। अगर आपका जीवन संकट, विघ्न, कष्टों से घिरा हुआ है तो इनको दूर करके सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाएगा। यदि आपके बनते हुए कार्य रुक जाते हैं तो वो सारे कार्य धीरे धीरे सफल होने लगेंगे और आप जिस भी कार्य में अपना हाथ डालेंगे वो कार्य जरूर पूरा होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है ये उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये उपाय विशेष क्यों है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर करना है और माता अशोक सुंदरी से ही अपने इस कार्य को पूरा करवाना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि माता अशोक सुंदरी महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं और जब हम माता अशोक सुंदरी वाला ये उपाय करते हैं तो हम अपनी उस विशेष मनोकामना को सीधे महादेव से नहीं कहते हैं, बल्कि माता अशोक सुंदरी जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं उनके माध्यम से महादेव तक पहुंचाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि घर का अगर सबसे छोटा बच्चा अपने माता पिता से किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कहता है तो माता पिता उसके उस कार्य को अवश्य पूरा करते हैं। इसलिए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर किया गया ये उपाय हमारे महादेव अवश्य पूरा करते हैं। देखिए, गुरुजी ने कहा कि जब आपका जीवन संकट, कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता इन सभी से घिरा हुआ हो तो आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की और एक लोटे जल की। जल आप तांबे के पात्र में ही लेंगे। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो फिर आप स्टील के पात्र में जल ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक बेलपत्र लेनी है और बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ना ही बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है जिसे हम लोग गांठ भी कहते हैं, ना ही वो होनी चाहिए और ना ही बेलपत्र कटी फटी होनी चाहिए। अब ये एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सोमवार को भी कर सकते हैं, मंगल को भी कर सकते हैं, बुध को भी कर सकते हैं, यानी हफ्ते में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास समय हो तब आप शिवालय जाकर इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आप शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के सामने सबसे पहले आपको ये एक बेलपत्र समर्पित करनी है। देखिए, शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहां पर यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अगर आप माता अशोक सुंदरी का स्थान नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि शिवलिंग में जो जलाधारी वाला स्थान होता है उस जलाधारी वाले स्थान के बीच में एक मोटी उठी हुई लाइन होती है। कहीं कहीं शिवलिंग पर सांप की आकृति बनी होती है या कहीं कहीं पर एक सीधी लाइन होती है और वो थोड़ी सी उठी हुई होती है। उसी स्थान को माता अशोक सुंदरी का स्थान बोलते हैं और यहीं पर आपको ये एक बेलपत्र रख देनी है। सामने आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको ये एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण कर देना है। देखिए, बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। फिर इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है वो जल आपको इस बेलपत्र की सबसे ऊपर वाली पत्ती, जो सबसे आगे की पत्ती होती है, उस पत्ती में ये एक लोटा जल 7 बार समर्पित करना है। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये पूरा जल आपको समर्पित नहीं करना। धीरे धीरे 7 बार आप बेलपत्र की सबसे ऊपर वाली पत्ती पर जल समर्पित करेंगे। एक बार थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, फिर दूसरी बार समर्पित करेंगे, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। ऐसा करते हुए आपको 7 बार बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पर यह जल समर्पित करना है। फिर पूरे लोटे का जल आपको समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। अब जो बचा हुआ जल है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ये जल आपको 3 बार में समर्पित करना है। एक बार समर्पित करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, दूसरी बार समर्पित करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। ऐसा करते करते आपको 3 बार में ये बचा हुआ जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये बहुत ही खास उपाय है और आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यह आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए आपको ये उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, आप जो एक लोटा जल ले गए हैं उसमें से आधा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के ऊपर आपने जो बेलपत्र समर्पित की है उस बेलपत्र की आगे वाली पत्ती पर
7 बार में ये आधा जल आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देंगे। थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे करते हुए आप 7 बार में ये जल समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, वो भी 3 बार में। तो अब आप लोगों ने बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा। गुरु जी कहते हैं कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किया गया ये उपाय हमारे महादेव को अतिशीघ्र प्रसन्न करेगा। घर का अगर कोई बच्चा माता पिता से किसी बात के लिए जिद करता है तो माता पिता उसके कार्य को जरूर पूर्ण करते हैं। ठीक वैसे ही माता अशोक सुंदरी भी महादेव से हमारे इस कार्य को जरूर परिपूर्ण करवाती हैं। तो आप लोगों को भी अपने पूरे भाव से, पूरे दिल से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस विशेष उपाय को जरूर करना है। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय जो आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।